आज आप लोगों को हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जितने भी हम अभी अपलोड कर रहे हैं उस सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, यानी समझिए, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और मात्र मैं 2 ही वीडियो में पूरे फिजिक्स को ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को, जिसमें से आपको क्वेश्चन जितने भी वहाँ पे आएगा लगभग 25 नंबर के आते हैं फिजिक्स में से, जिसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है फिजिक्स में। उसमें से लगभग आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन में लगभग 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मैच कर जाएगा, या 12 में 12 भी मार सकते हैं, फुल में फुल मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हुआ है बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन हुआ है जो अपने अनुसार हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए और शेयर कीजिएगा, दबा का लाइक ठोकिएगा इस वीडियो पर, ठीक है। बहुत वीडियो को बनाने में मेहनत भी होती है। चलिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेट किया हुआ है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और क्वेश्चन कहेगा कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल को अपसारी बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी, ठीक है। अवतल को अपसारी याद रहे कि कहेगा क्वेश्चन कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो मार दीजिएगा अवतल लेंस को। यदि क्वेश्चन देता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो मारिएगा उत्तल लेंस को। कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अमके बार तो गर्दा उड़ा देना है। आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अच्छा से पढ़िए इसको मन लगा कर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। देखिए, उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को हम फोकस के दुगुनी पर, यानी 2f पर, ऑप्शन में आप कराएगा कि 2f पर रखने पर, तो 2f मारिएगा, ठीक है ना। तो फोकस के दुगुनी रहेगा तो फोकस के दुगुनी मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपके अधिकांश जो चांसेस रहते हैं वो 2f के रहते हैं, फोकस के दुगुनी के नहीं रहते हैं, क्योंकि फोकस के दुगुनी लंबा थोड़ा ऑप्शन हो जाता है, वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा यहाँ पे देखकर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी ब्लड टेस्ट में जितने भी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, छोटा सूक्ष्मदर्शी या आसान सूक्ष्मदर्शी, जितने भी यानी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का याद रहे आप लोग को, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन की किसी उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, किसी उत्तल लेंस में ऐसा प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित बनाना है तो वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखना होगा, यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, जिसको शॉर्टकट में देगा F1 और O के बीच। इसलिए हम शॉर्टकट और फुल इसका नाम भी लिख दिए हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा यहाँ पे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी तो वक्रता त्रिज्या क्या है। देखिए, वक्रता यहाँ पे थोड़ा कितना है, 10 है, तो हो जाएगा 10 दूनी 20। यहाँ पे 20 रहता है तो 20 दूनी 40। आप लोग को कन्फ्यूजन होना चाहिए। फोकस दूरी यदि 20 रहेगा तो वक्रता त्रिज्या 40, और फोकस दूरी यदि यहाँ पे 40 रहता है तो वक्रता त्रिज्या 80, यानी 2 गुनी कर देना है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वह प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? अपवर्तन के 2 नियम। और इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि परावर्तन के कितने नियम। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन के भी 2 नियम, ठीक है। अपवर्तन का या परावर्तन का, इसके दोनों के 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना हो। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, अगले जो क्वेश्चन है वह है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए यानी हजामती के रूप में, क्वेश्चन को घुमाकर वहाँ पे पूछता है कि हजामती दर्पण किससे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। या क्वेश्चन का कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण, यानी जो हम सैलून में लगे रहते हैं, उस जो हम अपना चेहरा देख पाते हैं या अपने दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं सैलून में, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। चेहरा को क्या कर देता है, बड़ा करके दिखा देता है, उसका काम यही है। और उत्तल का काम क्या है, तो चेहरा को छोटा करके दिखाना या किसी भी चीज़ को छोटा दिखाना, ठीक है। इसलिए उसका हम कहाँ करते हैं, गाड़ियों के यानी वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हम उत्तल दर्पण का, और हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब कैसे होंगे। देखिए, समतल दर्पण में जितना भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। आप लोग कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब। अगला जो क्वेश्चन है भाई, किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। देखिए, किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी, यहाँ पे नहीं टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा -+ भी होती है, ठीक है। -+ भी आपके ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप जगह मार लेना है, ठीक है। -+ भी शॉर्टकट में यहीं पे ऑप्शन रहता है, 100% यही गारंटी ऑप्शन का, और ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन में ये रहेगा +-भी, तो ये नहीं मारना है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं, पहले माइनस और उसके बाद प्लस मारना है, ठीक है। तो -+ लगेगा आपको कि बाटा में है, लेकिन बाटा में नहीं, ऐसे दिया रहता है -+भी, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, -+भी। याद कर लीजिएगा इसको जाकर।
अगला जो क्वेश्चन है भाई, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए लेंस बनाने के लिए तो सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन मिट्टी रहते हैं, इसलिए हम ऑप्शन को सिर्फ सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी पर आएंगे, 100% गारंटी है, क्योंकि ऑप्शन डी पर अधिकतर बेस को देखा गया है। और इसमें लेंस बनाने के लिए आपके कांच रहते हैं, तो कांच का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन जो मिट्टी रहते हैं उनका उपयोग नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनाया जा सकता है और से काम हो सकता है, लेकिन ये लेंस नहीं बन सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए बहुत से गाइड जो है या बहुत से बुक जो है आपके गलत प्रिंटेड कर दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइपिंग करने वाला का भी गलती हो सकता है। इसलिए स्पेक्ट्रम में किस तरह की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो आप लोग को रट लेना यानी बढ़िया से पढ़ लेना है बैगनी का, ठीक है। तरंग दर सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का, और झुकाव किसका, तो बैगनी का, ठीक है। तो बैगनी का झुकाव क्या होता है कि बैगनी सबसे नीचे से जाइए, मान लिया इस तरह का आपका स्पेक्ट्रम होगा, यहाँ से रंग गुजारेंगे, ठीक है, यानी गुजारेंगे, तो सबसे नीचे क्या आता है, बैगनी आता है। वायलेट बैगनी यानी वै जानी ह पी नाल आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, तो नीचे से क्या आता है, बैगनी आता है। तो बैगनी का झुकाव क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। एल कंफ्यूज नहीं बना। तरंग दर सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल का, और विचलन किसका कम होगा, तो लाले का विचलन कम, सॉरी बैगनी लाल का विचलन कम होता है, ठीक है। और तरंग दर किसका अधिक होता है, तो लाल का, और आपका जो है विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का, और तरंग दर सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेना बढ़िया से, यानी सीधी भाषा में समझ लीजिए कि जिसका तरंग दर अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंग दर कम होगा, एक दूसरे के समानुपाती है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि एसएनएल के नियम का गणितीय मान क्या है, यानी वहाँ पे क्वेश्चन आपको देता है कि एसएनएल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो म्यू बराबर, इसको म्यू देता है, म्यू के रूप में समझिए कैसे देता है, म्यू कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझिए। म्यू के रूप में आपको देगा, यू जैसे देता है तो उसको म्यू समझता है, ठीक है, सेम यही देगा। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आर। एसएनएल के नियम गणितीय में क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना है, यानी किसी भी स्पेक्ट्रम पर किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, प्रिज्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, प्रिज्म। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में 5 सतह होती है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म में कितने सतह, 5। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में किस त्रिभुज का निर्माण होता है, तो समबाहु का निर्माण होता है, ठीक है। और समबाहु का निर्माण होगा तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि प्रिज्म में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का। अधिकांश बच्चे 90 डिग्री मारे थे, तो उनका गलती है, वो समकोण समझ कर मार देते थे, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, 100% इसको हम लोग को फिजिक्स को उड़ा देना है, गर्दा में उड़ा देना है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक वीडियो को बनिए और पूरा शेयर कर दीजिए, इतना फैले इस वीडियो को कि कम से कम जो 10th की तैयारी नहीं कर पाए हैं वो तो इसको अच्छे से पढ़ ले। और एक और वीडियो अपलोड होगा इसका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसमें हम 2-3 ही चैप्टर कवर किए हैं, 2-3 चैप्टर बच गए हैं, जिसका एक और वीडियो अपलोड करेंगे और ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है। हम अभी बता दिए तरंग दर किसका अधिकतम होगा, लाल का, तो इसका विचलन क्या होगा, कम होगा, और विचलन जिसका अधिक होगा उसका तरंग दर कम होगा। और पूछा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है, तो लाल का। पूछता कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर कम होता है, तो बैगनी का, ठीक है। और विचलन किसका अधिक होता है, तो बैगनी का, और विचलन कम किसका होता है, तो लाल का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सारी मिनट के रूप में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन पूछता है कि सारी मिनट के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका क्या करता है, किसी वस्तु के आकार को छोटा करके दिखा देता है, इसलिए हम और हमको देखने में ड्राइवर को देखने में क्या होती है, आसानी होती है, चालक को देखने में आसानी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सारी मिनट के रूप में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण। या गाड़ी या ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी गाड़ी के सारी मिनट में। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। उत्तल लेंस का जो आवर्धन बराबर होगा U बटे V के बराबर होता है, किसके, U बटे V के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आगे क्वेश्चन आ ही गया कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण आता है, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पे ना होइएगा आप लोग। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए एक उत्तल लेंस क्या होता है, वो आपका ऑप्शन के अनुसार ना पता लगेगा। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, आपके ऑप्शन में आता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला, तो पतला नहीं बनना है, किनारे की अपेक्षा बीच में वो मोटा होता है, यही उत्तल लेंस का पहचान है, ठीक है। यानी परिवर्तक सतह इसको उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, परिवर्तक सतह धंस गया तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये समझना है, दर्पण में भी बता दिया हम आप लोग को। चलिए अगला जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है वो है
क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन को करता है, जहाँ पे किसी कोलाइडी प्लेन को घोला जाता है और उसे गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या निकलती है, प्रकीर्णन के रूप में वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसे प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। टिंडल प्रभाव ये क्वेश्चन आपका शायद 18 या 19 में पूछा हुआ है, यहीं दो ईयर था इसमें क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि यदि किसी संभावित त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण, यहाँ पे होना चाहिए विचलन कोण, यहाँ पे गलती टाइपिंग हो गया, विचलन कोण 40 डिग्री और 70 डिग्री, तो आपतन क्या उनका है, तो आपतन कोण 50 डिग्री होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर एक न्यूमेरिकल बना देंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अपवर्तित रहते, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो पानी में डूबे चाहे वो बाहर है हवा में रहे, इसके फोकस दूरी पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, अपवर्तित रहते हैं या नहीं बदलता है, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। देखिए हम बता दिए पहले ही कि वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक किसका विचलेगा, तो बैगनी का। सबसे कम किसका विचलेगा, तो लाल का। सबसे अधिक तरंग दर किसका होगा, तो लाल का। सबसे कम तरंग दर किसका होगा, तो बैगनी का। इसलिए क्या होगा, अधिक विचलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश होता है लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंग दर क्या होता है, अधिकतम होता है, विचलन क्या होता है, कम होता है। इसलिए कहीं भी इसका लाल रंग का प्रयोग करते हैं हम लोग संकेत, खतरा के संकेत के रूप में या सिग्नल के रूप में। या क्वेश्चन पूछता है कि खतरा के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है, तो वो लाल रंग का। क्यों, क्योंकि वो दूर से ही हमको दिखाई पड़ जाती है और विचलित नहीं होता है, यानी कुहासा यानी कोहरा में भी विचलित नहीं हो पाता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों के विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्गों में जब विभक्त होगा तो वो वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न वर्गों में विभक्त यानी बांटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला दिखता है। वो क्या कारण है, वो कारण यही है कि वायुमंडल में प्रकीर्णन ऊपर हिले नहीं है, तो क्या दिखाई देगा आपको, कलर नहीं दिखाई देगा। यानी अंतरिक्ष के ऊपर जब हम अंतरिक्ष यात्री जाता है जब अंतरिक्ष का भ्रमण करना है तो वहाँ पे उसको काला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष, क्योंकि उसमें क्या है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकीर्णन के कारण तो नीला दिखता है, और प्रकीर्णन नहीं होता क्या दिखेगा, कोई विशिष्ट काला। जैसे कि रात में हम देखिए ना, आप लोग रात में टर्चिया बार के देखिएगा आप लोग, तो क्या होता है, दिखाई देगा, नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण कैसे दिखाई देने लगेगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि रात में वायुमंडल तो रहती है मगर वो अंधेरे के कारण नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये अलग चीज़ है आपका, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो क्या माने, सपोज कर लीजिए कि रात में वायुमंडल नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग 100% इसको ना अथी कीजिएगा कि वायुमंडल है या ना, वायुमंडल ना रहेगा तो हम लोग के जीवन असंभव है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अब बिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करते हैं। देखिए बिंदुकता दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, सिलिंड्रिकल लेंस का। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका रहेंगे, यानी कहीं कहीं बाइफोकल लेंस भी देता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है। हम बता दिए आकाश का रंग नीला दिखना किस पर आधारित है, प्रकीर्णन पर आधारित है। क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि जो आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और धुलकन के कारण इसके रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये कन्फर्म रहिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि एक लेंस की क्षमता 5D है तो वह किस प्रकार का लेंस है। लेंस की क्षमता यदि 5D है तो वह प्लस में, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, प्लस 5D है तो उत्तल लेंस होगा, माइनस में रहता तो अवतल लेंस हो जाता है। तो कन्फर्म बात है कि माइनस में क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, हम अभी बता दिए इस वीडियो में। चलिए ठीक है, प्लस में है तो यहाँ पे प्लस छूट गया था, आप लोग प्लस को यहाँ पे डाल लीजिएगा, प्लस 5D। ठीक है, तो किस प्रकार का, तो उत्तल लेंस होगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। देखिए हम लोग को साफ साफ देखने के लिए कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी होता है। क्वेश्चन में इसको घुमा करके कैसे कहेगा, वो कहेगा कि मानव नेत्र की अल्पतम दूरी क्या है, तो अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होता है। और अनंत दूरी क्या है, और अनंत दूरी क्या है, तो अनंत दूरी अनंत है, यानी दूर दूरी क्या है। ठीक है, दूर दूरी पूछता है तो अनंत है, वो हम दूर बहुत दूर तक देख सकते हैं, और अल्पतम कम से कम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस से होगी। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर में आपका गलत टाइप हो गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बुरा ना मानिएगा, सुधार दिया जाएगा, टाइपिंग में हो चुका है गलत। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होता है। कितना, 50 सेंटीमीटर, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? वह दृष्टि पटल यानी रेटिना होता है। मानव नेत्र के कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना यानी दृष्टि पटल पर। हम ऑफलाइन क्लास में बहुत पहले इसको बता चुके हैं और ऑनलाइन में भी आज बता दिए कि वो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। यानी रेटिना को क्या कहते हैं हम दूसरे भाषा में? दृष्टि पटल। हिंदी में दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, ठीक है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। उल्टा बनता है और दिमाग उसको सीधा कौन करता है? दिमाग सीधा करके भेज देता है, ठीक है। कार्पोरा की मदद से उसको सीधा कर दिया जाता है और दिमाग पहुँचाता है, सेरिबेलम उसके बाद पहचान लेता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की चीज़ें हम बायोलॉजी में बता चुके हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें वीडियो होगा आपका मानव मस्तिष्क करके, वहीं अपलोड है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो हम अभी बता दिए आप लोगों की। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। अभी बताएं हम हाल फिलहाल उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कैमरे में जो प्रयोग होता है वहीं हम लोग के मानव नेत्र में होता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तु का उल्टा हम बता दिए, वास्तु का उल्टा बनता है लेकिन सीधा कौन करता है? उसको मस्तिष्क कर लेता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि। जो उल्टा है इसका, ठीक है। जो निकट को साफ नहीं देखेगा उसमें दूर, और जो निकट को साफ देखेगा यानी दूर को साफ नहीं देखेगा उसमें निकट होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन होइएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है पक्षमाभी द्वारा, यानी पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन आएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा, आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे ना होइएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे तो सही से नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ओम का। अगला जो क्वेश्चन है कि ओम के नियम में किसका मान अचर आता है? ओम के नियम में चालक का मान अचर आता है, यानी चालक स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन इस पर नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। आज हम इतने तक ही कवर कर पाएँ इस वीडियो में। आप लोग क्या कीजिए, इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और इसमें टारगेट है लाइक अधिक से अधिक पर। यदि अधिक से अधिक लाइक पूरा देते हैं, यानी पूरा कर देते हैं, तो हम इसके सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे, तुरंत ही अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि सेकेंड पार्ट हम अपलोड करें या ना। और आप लोग क्या कीजिए, इस पर दबाकर लाइक ठोकिए और पूरा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग को यहीं बिहार बोर्ड में सेट हुआ ही है, यहीं क्वेश्चन सेट हुआ है और यहीं क्वेश्चन आएगा भी। चलिए।